हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तर जी की ट्रिक में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आए दिन हमारी वीडियो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पीईटी का एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और भी आगामी परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनमें उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। चलिए फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न लिए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना देर किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। फ्रेंड, आपको बताना है जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। ए ऑप्शन में ध्रुव स्वामिनी, बी ऑप्शन में चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन में अजातशत्रु और डी ऑप्शन में सज्जन। तो इसका सही आंसर होगा ए। जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा था? ध्रुव स्वामिनी। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से तद्भव शब्द है। ए ऑप्शन में है जेठ, बी ऑप्शन में है ज्येष्ठ, सी ऑप्शन में है ज्ञान, डी ऑप्शन में है यति। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या है? जेठ। अगर हम संयुक्त वर्ग की बात करें, जितने संयुक्त वर्ग होते हैं हमारे किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे तत्सम में। किस में आते हैं फ्रेंड? तत्सम में। और ये जो षटकोण वाला स होता है ये भी तत्सम में आता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्कर का तद्भव रूप है। फ्रेंड, आपको बताना है पुष्कर का तद्भव रूप है। ए ऑप्शन में पूष, बी ऑप्शन में पुरा, सी ऑप्शन में पोखर और डी ऑप्शन में पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी पोखर। जितने भी हमारे पर्यायवाची होते हैं अधिकतर किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। किस में आते हैं फ्रेंड? तत्सम में। तो पुष्कर का तद्भव रूप क्या होगा? पोखर। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन में चैत, बी ऑप्शन में है चैत्र, सी ऑप्शन में है भला और डी ऑप्शन में है फड़। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी ये जो तिरा होता है ये किस में आता है? तत्सम में आता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। आपको बताना है निम्न में से तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन में इच्छा, बी ऑप्शन में ईख, सी ऑप्शन में इच्छु और डी ऑप्शन में है ईट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी इच्छु। मैंने आपको बताया जितने भी संयुक्त बल होते हैं हमारे किस में आते हैं? तत्सम में ही आते हैं। यह जिन्हें बोलते समय कठिनाई होती है, जो शब्द बोलने में कठिन लगते हैं वे भी तत्सम कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफलता पाता है। यह वाक्य उदाहरण है। आपको बताना है जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफलता पाता है। यह है यह वाक्य उदाहरण है। ए ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम का, बी ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम का, सी ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का और डी ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम का। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी संबंधवाचक सर्वनाम का। कैसे? ये जो है और वह है ये संबंधवाचक में ही आते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। आपको बताना है निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। ए ऑप्शन में है लेना डैश देना, बी ऑप्शन में है कोई डैश कुछ, सी ऑप्शन में है अपना डैश अपना और डी ऑप्शन में है जितना डैश उतना। तो इसका सही आंसर होगा जितना डैश उतना। ये क्या हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। आपको बताना फ्रेंड कोई शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ए ऑप्शन में प्रसन्न, बी ऑप्शन में है कटु, सी ऑप्शन में है सुंदर और डी ऑप्शन में है सुखी। तो इसका सही आंसर होगा सुखी। कैसे? अगर सुख में हमने इत प्रत्यय लगा दें, यानी इत प्रत्यय लगा दें तो इसका क्या बन जाएगा? सुखी। और सुखी क्या होता है? विशेषण होता है। सुंदर में ता जोड़ दें तो सुंदरता, कटु में कटुता, प्रसन्नता में ता जोड़ दें, ये क्या बन जाएंगे? विशेषण बन जाएंगे। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। मेधा शब्द से विशेषण बनेगा। फ्रेंड, आपको बताना है मेधा शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन है मेधित, बी ऑप्शन में मेधावी, सी ऑप्शन में मेधाशाली
और डी ऑप्शन में मेधामान। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी मेधावी। क्या बनेगा? मेधावी। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है? आपको इसमें गलत बताना कौन सा है। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन में जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित। बी ऑप्शन में जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युग दृष्टा। सी ऑप्शन में जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, लालची। और डी ऑप्शन में जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, लालची। यानी क्या होगा? ये गलत है और ये तीनों हमारे सही है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाएं, यानी रोंगटे खड़े हो जाएं, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। आपको बताना है ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाएं, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। देखते हैं। ए ऑप्शन में हृदय विदारक, बी ऑप्शन में है भयाक्रांत, सी ऑप्शन में है अलौकिक और डी ऑप्शन में लोम हर्षक। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी लोम हर्षक। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कौन सी है? आपको बताना है वाक्य में द्विकर्मक द्विकर्मक क्रिया कौन सी है। ए ऑप्शन में है मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। बी ऑप्शन में आज तो खाना खाना ही पड़ेगा। सी ऑप्शन में वह राम को पुस्तक देता है और डी ऑप्शन में वह राम को सुलाता है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, वह राम को पुस्तक देता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? फ्रेंड, आपको बताना है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ए ऑप्शन में सीता रोती है, बी ऑप्शन में आशीष खाता है, सी ऑप्शन में सुनील चढ़ता है और डी ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। देखिए, हंसना, रोना, ये जागना, ये क्या हमारी सब अकर्मक क्रियाएं हैं। तो फ्रेंड, इसे भी यहां से याद रखना है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। आपको फ्रेंड, आपको बताना है मारुत का पर्यायवाची। ये ऑप्शन में है देवता, बी ऑप्शन में है तालाब, सी ऑप्शन में है पृथ्वी और डी ऑप्शन में है वायु। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। डी ऑप्शन, यानी मारुत किसका पर्याय है? वायु का, यानी हवा का। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये ऑप्शन में अंबु, बी ऑप्शन में है सर, सी ऑप्शन में है मेघपुष्प और डी ऑप्शन में है नीर। तो इसका सही आंसर होगा मेघ, मेघ पुष्प। अंबु किसका है? ये भी पानी का है और सर भी तालाब के लिए भी आता है और नीर भी पानी का है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन में पौराणिक, बी ऑप्शन में पुराणिक, सी ऑप्शन में पौराणिक और डी ऑप्शन में पौराणिक। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी इन्होंने क्या करा है? पुराण का, इसमें क्या करा? एक प्रत्यय जोड़ा। या हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं, लघु ओ या दीर्घ ऊ को किसमें चेंज कर देते हैं? औ में चेंज कर देते हैं। हमने इसे किसमें चेंज करा? औ में चेंज करा, एक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो गया पौराणिक। तो फ्रेंड, इसे भी यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है शुद्ध शब्द बताना है, इसमें वर्तनी बतानी है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है? अंतरराष्ट्रीय, बी ऑप्शन में अंतरराष्ट्रीय, सी ऑप्शन में अंतरराष्ट्रीय और डी ऑप्शन में अंतरराष्ट्रीय। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी अंतरराष्ट्रीय। क्या होता है? अंतर और राष्ट्रीय, हम इसे अलग लिख दें राष्ट्रीय, तो इसे जोड़ के लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय। चलिए, इसे भी यहां से याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन में अतिशयोक्ति,
बी ऑप्शन में अतिशयोक्ति, सी ऑप्शन में अतिशयोक्ति और डी ऑप्शन में अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर होगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है, बड़ा से बनता है, इतना ध्यान रखना आपको। और योक्ति लिख देना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, यानी अतिशयोक्ति की वर्तनी पूछी गई है, तो इसे भी यहाँ से ध्यान रखना फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। दुर्बल का विलोम क्या है, आपको बताना फ्रेंड। दुर्बल का विलोम है, ए ऑप्शन में सुलभ, बी ऑप्शन में दुष्कर, सी ऑप्शन में प्राप्य और डी ऑप्शन में उपलब्ध। तो इसका सही आंसर होगा सुलभ। दुर्लभ होता कठिन और सुलभ होता आसान, यानी आसानी से मिल जाना, ये आसानी से भी नहीं मिला। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। धनवान का विलोम शब्द है, आपको बताना फ्रेंड। धनवान का विलोम शब्द है, ए ऑप्शन में किंकर, बी ऑप्शन में अकिंचन, सी ऑप्शन में कंचन और डी ऑप्शन में धनाढ्य। तो इसका सही आंसर होगा हमारा धनवान का विलोम किंकर। नहीं फ्रेंड सॉरी, इसका अकिंचन होगा, यानी गरीब। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। नीरस का विलोम, आपको बताना फ्रेंड। नीरस का विलोम शब्द है, ए ऑप्शन में स्वाद वाला, बी ऑप्शन में रसीला, सी ऑप्शन में मीठा और डी ऑप्शन में सरस। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी नीरस का विलोम क्या होगा, सरस। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन, तुम तुम्हारा करो, तुम तुम्हारा करो। बी ऑप्शन में आप यहां बैठो, सी ऑप्शन में है मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता और डी ऑप्शन में मैं अगले महीने आऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मैं अगले महीने आऊंगा। चलिए फ्रेंड इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन, भारत में अनेक जाति हैं, बी ऑप्शन में भारत में अनेकों जाति हैं, सी ऑप्शन में भारत में अनेक जातियां हैं और डी ऑप्शन में भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन, भारत में अनेक जातियां हैं। अनेक का अनेकों नहीं लिखा जाता, ये गलत है, ध्यान रखना फ्रेंड इसे भी यहाँ से। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। ए ऑप्शन में सज्जन, बी ऑप्शन में दुर्जन, सी ऑप्शन में वेदांत और डी ऑप्शन में गायक। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी सज्जन कौन सी संधि है सज्जन में, व्यंजन संधि। अगर दुर्जन की बात करूं तो इसमें कौन सी है, विसर्ग संधि। कौन सी फ्रेंड, विसर्ग संधि। अगर गायक की बात करूं तो इसमें आयादी संधि, आयादी संधि। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। यह फ्रेंड आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है, आपको बताना फ्रेंड। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन में सरोज, बी ऑप्शन में बागीश, सी ऑप्शन में उल्लास, डी ऑप्शन में संतोष। तो इसका सही आंसर होगा सरोज। कैसे फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, सघोष बड़ से पहले अगर ओ की मात्रा है तो वो किस में चेंज हो जाती है फ्रेंड, तो विसर्ग में चेंज हो जाती है। यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, इनसे पहले अगर ओ की मात्रा है तो विसर्ग में चेंज हो जाती है। यानी तीसरा चौथा वर्ग का तीसरा चौथा बड़ा है, उससे पहले ओ की मात्रा, तो हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो फ्रेंड ये थे 25%। कैसे लगी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी भी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।